अब बात करते हैं मणि महेश की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणि महेश के बारे में माना जाता है कि इसे भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के बाद बनाया था। पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान की संरचना को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि यह शिवलिंगम के समान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने 700 वर्षों तक गहन तपस्या की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मणि महेश यात्रा को राज्य स्तरीय तीर्थ यात्रा का दर्जा दिया है। पवित्र स्नान करने और मणि महेश झील की 3 बार परिक्रमा करने से शिव भक्तों को उनके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। मणि महेश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित पंच कैलाश में से एक है और अन्य कैलाश तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रीखंड महादेव और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किन्नौर कैलाश हैं। भगवान शिव का स्वरूप पहाड़ की चोटी पर एक चट्टान की संरचना माना जाता है जो शिवलिंगम जैसा दिखता है और इसे मणि महेश शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि मणि महेश शिखर केवल भाग्यशाली लोगों को ही दिखाई देता है। यदि भगवान शिव प्रसन्न है तो शिखर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और शिखर को ढकने वाले बादल भगवान शिव की नाराजगी को दर्शाते हैं। मणि महेश की व्युत्पत्ति भगवान शिव महेश के मुकुट पर एक मणि को संदर्भित करती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार मणि से परावर्तित चंद्रमा की किरणें पूर्णिमा की रात को मणि महेश झील से देखी जा सकती है। मणि महेश शिखर को चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। मणि महेश का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए। माना जाता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती, जिन्हें माता गिरिजा के नाम से भी जाना जाता है, उनसे विवाह करने के बाद मणि महेश का निर्माण किया था। इसके अतिरिक्त ये माना जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ 700 वर्षों तक गहन तपस्या और गद्दियों को एक चुहली टोपी दी। चुहली मतलब नुकीली टोपी दी, जिसे वे आज भी अपने अन्य पारंपरिक वस्त्र चोला और डोरा 10 से 15 मीटर लंबी काली डोरी जिसको बोलते हैं के साथ पहनते हैं। गद्दियों ने खुद को शिव उपासक कहना शुरू कर दिया और इस पहाड़ी क्षेत्र को शिव भूमि मतलब शिव की भूमि नाम दिया। एक पौराणिक कथा में भगवान शिव के धनचों में धोखा दिए जाने की कहानी बताई, जहां भक्त मणि महेश झील के रास्ते में एक रात बिताते हैं। भस्मासुर नामक राक्षस और उसके एक भक्त के उत्साह से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे किसी को भी छूने और उसे भस्म करने की क्षमता का आशीर्वाद दिया। भस्मासुर ने इस आशीर्वाद का उपयोग केवल भगवान शिव पर करने का इरादा किया। परिणाम स्वरूप वह भगवान शिव को छूने और उन्हें नष्ट करने के लिए उनके पीछे गया। जी, भगवान शिव किसी तरह से धनचोक में झरने पर चढ़कर गिरते पानी के पीछे गुफा में शरण लेने में सफल हो गए। भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप भस्मासुर झरने को पार करने में असमर्थ था और उसे जानबूझकर मार दिया। तब से लोग धनचो झरने को पूजते हैं। मणि महेश का महत्व क्या है इस ब्रह्मांड में? माना जाता है कि ब्रह्मांड के 3 भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा का निवास मणि महेश क्षेत्र में है। चंबा कैलाश को भगवान शिव का स्वर्ग क्षेत्र माना जाता है। मणि महेश झील के रास्ते में धनचों में दिखाई देने वाला एक झरना भगवान विष्णु का स्वर्ग माना जाता है। भरमौर शहर के नजारे वाला एक टीला ब्रह्मा का स्वर्ग बताया जाता है। गद्दियों का यह भी मानना है कि शिव मणि महेश कैलाश पर्वत पर 6 महीने बिताने के बाद पाताल लोक चले जाते हैं और भगवान विष्णु को शक्ति हस्तांतरित कर देते हैं। हर साल गद्दी लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, जो भादो मतलब अगस्त महीने का 8वां दिन है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार का जन्मदिन है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव पाताल लोक में चले जाते हैं। अपनी शादी की रात फरवरी या मार्च से पहले भगवान शिव पाताल लोक से भरमौर लौटते हैं और इस दिन को शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। भरमौर मणि महेश शिवलिंग का प्रवेश द्वार है। इस क्षेत्र के आसपास पीर पंजाल और धौलाधार पर्वतमाला इसे एक खूबसूरत शहर बनाती है। मणि महेश झील भरमौर से 26 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मणि महेश कैलाश की यात्रा
हड़सर से शुरू होती है और यात्री लगभग 7 से 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मणिमहेश झील तक पहुंचते हैं। मणिमहेश झील कैलाश शिखर के तल पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पवित्र मणिमहेश कैलाश पर्वत की ऊंचाई 18,564 फीट है। मणिमहेश 3 मार्गों से पहुंचा जा सकता है। एक कुगती दर्र के माध्यम से लाहौल स्पीति से है, दूसरा कांगड़ा और मंडी से करवासी या जालूस दर्र के माध्यम से है। सबसे लोकप्रिय मार्ग चंबा से है जो भरमौर से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग मणिमहेश यात्रा पर जाने के लिए चंबा मार्ग को पसंद करते हैं क्योंकि यह सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। चंबा तक पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते हैं, जैसे सड़क मार्ग से मणिमहेश चंबा, पठानकोट, शिमला, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और कई अन्य अधिकांश प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से मणिमहेश के लिए चंबा का निकटतम हवाई अड्डा है। कांगड़ा हवाई अड्डा जो है वो पास में पड़ता है, जो चंबा से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। क्योंकि कांगड़ा हवाई अड्डा एक छोटा हवाई अड्डा है, इसीलिए यहाँ से लगातार उड़ानें उपलब्ध नहीं है। अन्य प्रमुख निकटतम हवाई अड्डे अमृतसर हवाई अड्डा जो चंबा से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, और चंडीगढ़ हवाई अड्डा जो चंबा से लगभग 365 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा मणिमहेश निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जिसे चक्की बैंक और पठानकोट के नाम से भी जाना जाता है। ये चंबा से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता और कई अन्य प्रमुख शहरों से पठानकोट के लिए नियमित ट्रेनें उपलब्ध हैं। मणिमहेश के लिए ट्रैक हड़सर से शुरू होता है जो चंबा से 71 किलोमीटर और भरमौर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। मणिमहेश मौसम और तापमान क्या रहता है? मणिमहेश यात्रा मई से अक्टूबर तक होती है। पर्यटक इन महीनों में कभी भी चंबा कैलाश की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि मणिमहेश यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय जून, अगस्त और सितंबर है। मणिमहेश में दिन और रात के दौरान तापमान में बहुत अंतर देखा जा सकता है। दिन के समय तापमान 12 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है और रात के समय 0 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। मणिमहेश में गर्मी का मौसम अप्रैल से जून तक होता है। अप्रैल और मई ऐसे महीने हैं जब मणिमहेश झील और मणिमहेश चोटी के आसपास बर्फ देखी जा सकती है। इन महीनों के दौरान केवल ट्रैकर्स ही पवित्र स्थान तक जाते हैं। आम जनता जून से आना शुरू कर देती है। मणिमहेश में मानसून जुलाई से अगस्त तक। मणिमहेश कैलाश में मानसून का मौसम होता है। मानसून के पहाड़ी इलाके में जाने से बचना चाहिए। अगर आप एक विशेषज्ञ ट्रेकिंग करने वाले हैं तो आप मणिमहेश झील की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण देरी से बचने के लिए कुछ अतिरिक्त दिन पहले ही जाएं। मणिमहेश में मानसून के बाद का समय अगस्त से अक्टूबर तक मणिमहेश में मानसून के बाद का समय होता है। अगस्त और सितंबर मणिमहेश कैलाश की यात्रा के लिए सबसे पसंदीदा महीने हैं, क्योंकि ये मणिमहेश यात्रा पर जाने का आधिकारिक समय है। जन्माष्टमी और राधाष्टमी इन दिनों में पड़ती है जब एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है और इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मणिमहेश में नवंबर से मार्च तक का समय वह समय होता है जब मणिमहेश में होती है। यह क्षेत्र बर्फ की मोटी चादरों से ढका होता है, जिससे मणिमहेश झील और मणिमहेश चोटी तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कभी-कभी अगर अप्रैल में बर्फबारी होती है तो मई में भी मणिमहेश की यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। मणिमहेश यात्रा का आधिकारिक समय छड़ी तीर्थ यात्रियों द्वारा अपने कंधों पर उठाई जाने वाली गुरु चरण पाद की पवित्र छड़ी नामक एक समारोह मणिमहेश यात्रा की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करता है। यह चंबा शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर और 10 नामी अखाड़े से शुरू होता है और जैसे जैसे रंग बिरंगी शोभा यात्राएं गुजरती हैं, भगवान शिव के सम्मान में भजन गाए जाते हैं। जब जुलूस मणिमहेश झील पर पहुंचता है तो भरमौर ब्राह्मण परिवार के राज्य पुजारियों द्वारा पूरी रात अनुष्ठान किए जाते हैं। अगले दिन भक्त मणिमहेश झील में पवित्र स्नान करते हैं और बाद में भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र झील के 3 बार परिक्रमा करते हैं। लोकप्रिय पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने गौरी कुंड में स्नान किया था, जबकि भगवान शिव ने शिव कलौत्री में ऐसा किया था। इसीलिए मणिमहेश झील के पवित्र जल में अंतिम डुबकी लगाने से पहले महिला भक्त भी गौरी कुंड में डुबकी लगाती है। इसी तरह पुरुष भक्त शिव कलौत्री में डुबकी लगाते हैं। आधिकारिक मणिमहेश कैलाश यात्रा कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू होती है, जिसे छोटा स्नान के रूप में भी जाना जाता है।
और राधाष्टमी को समाप्त होती है, जिसे बड़ा स्नान के रूप में माना जाता है। हर साल की तिथियां अलग-अलग होती हैं। इस दौरान हजारों भक्त मणिमहेश झील में डुबकी लगाने और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए मणिमहेश आते हैं। मणिमहेश कैलाश को अजय माना जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि कई व्यक्तियों ने माउंट एवरेस्ट जैसी बड़ी ऊंचाइयों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, कोई भी अभी तक इस पवित्र शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। कई पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार एक गद्दी ने अपनी भेड़ों के झुंड का नेतृत्व करते हुए मणिमहेश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भेड़ें पत्थर में बदल गईं। दुर्भाग्यपूर्ण चरवाहे और उसकी भेड़ों के अवशेष मुख्य पर्वत के नीचे छोटी चोटियों के समूह के रूप में स्थित माने जाते हैं। एक अन्य कहानी का दावा है कि एक सांप ने भी इस शिखर पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा और बाद में पत्थर में बदल गया। ऐसा माना जाता है कि भरमौर में भरमनी देवी मंदिर में श्रद्धा अर्पित किए बिना मणिमहेश यात्रा अधूरी है। इसलिए हम भरमनी देवी मंदिर जाकर कैलाश यात्रा की शुरुआत करेंगे और बाद में मणिमहेश ट्रैक के आधार ढांचू की ओर बढ़ेंगे। ढांचू से ट्रैकिंग के बाद यात्री मणिमहेश झील पर पहुंचेंगे, जहां पवित्र जल में डुबकी लगाने की व्यवस्था है। पठानकोट वापस लौटते समय यात्रियों को खज्जियार और डलहौजी जाने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ मणिमहेश कैलाश यात्रा को हम समाप्त करेंगे। तो आइए फिर मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।